दोस्तों नमस्कार, मैं अर्जुन शिला। मेरे यूट्यूब चैनल शिला शेखावटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथियों, शिक्षा विभाग में ऑनलाइन के नए नए नवाचार किए जा रहे हैं। इसी के क्रम में आज एक नया आदेश जारी हुआ है। इसके अंतर्गत जो MGS स्कूल हैं या जो राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय हैं, उसमें प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने एक आदेश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यमिक / राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2024-25 में प्रवेश हेतु ऑनलाइन आवेदन के संबंध में विद्यार्थियों / अभिभावकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस आदेश में बताया गया है कि महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यमिक / राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में सत्र 2024-25 में प्रवेश का कार्य ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना है। इस हेतु विभाग के जो आदेश क्रमांक है और दिनांक के अंतर्गत ये बताया गया कि संबंधित अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त सीटों पर प्रवेश के लिए इच्छुक विद्यार्थियों और अभिभावकों के द्वारा निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाना है। तो ये ऑनलाइन आवेदन, इस आदेश की प्रथम बिंदु में बताया गया है कि विभाग द्वारा शाला दर्पण पोर्टल के संबंधित लिंक, आपको जो लिंक दिया गया है, पर प्रत्येक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय अंग्रेजी माध्यमिक / राजकीय अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालयों में मापदंडानुसार उपलब्ध रिक्त सीटों की संख्या का जिला, ब्लॉक, कक्षा स्तर अनुसार विवरण अपलोड किया जा चुका है। बिंदु 2 में शाला दर्पण पोर्टल के लिंक पे क्लिक करके और आप प्रवेश के लिए और 7/5/2024 से लेके और 12/5/2024 रात्रि 12 बजे तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। तो ये ऑनलाइन आवेदन 7/5/2024 से दिनांक 12/5/2024 रात्रि 12 बजे तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं। शाला दर्पण पोर्टल के उक्त लिंक के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें। तो एक निश्चित टाइम में आपको ऑनलाइन करना है। इसके बाद में जो ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको अधिकतम 5 विद्यालयों का ही विकल्प का चयन करना है और 5 विद्यालयों को ही आपको भरना है। आपके विद्यालय का जो चयन है वो लॉटरी सिस्टम से होगा कि आपने जो 5 स्कूलें भरी हैं उनमें से आपको लॉटरी सिस्टम से जो स्कूल अलॉट की जाएगी वही स्कूल आपको मिलेगी। तो आपको लॉटरी सिस्टम से आपको विद्यालय आवंटित होगा। तो ये सिस्टम क्या रहेगा कि लॉटरी के माध्यम से दिनांक 14/5/2024 को अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की विद्यालय में प्रवेश हेतु रिपोर्टिंग करने की अंतिम तिथि 5/7/2024 विद्यालय कार्यालय दिवस विद्यालय समय में रहेगी। यानी कि 14/5/2024 को और ये जो लॉटरी निकाली जाएगी और लॉटरी निकालने के बाद में आपको जो विद्यालय आवंटित होगा तो उस विद्यालय में आपको अंतिम तिथि यानी 5/7/2024 तक आपको अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने होंगे और आपको वहाँ पे रिपोर्टिंग करना होगा। रिपोर्टिंग टाइम होगा 5/7/2024। जो आपको विद्यालय आवंटित किया गया है उसमें आपको 5/7/2024 तक आपको और रिपोर्टिंग करना होगा। अगर इस तारीख तक आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपका जो आवेदन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो हम देखते हैं ऑनलाइन की प्रक्रिया क्या होगी। तो इसके लिए हम आदेश को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एक जो इस वेबसाइट का जो लिंक, अब हम शाला दर्पण के जो लिंक पे क्लिक करेंगे तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये पेज खुलता है। शाला दर्पण का होम पेज खुल चुका है और यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद में एक जो आइकन बॉक्स नज़र आएगा MGS का, यहाँ आप देख रहे हैं कि MGS ऑनलाइन एप्लीकेशन 2024-25 का ये जो आइकन है इस पर हम क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद में ये पेज खुलता है। तो एक तो यहाँ तक आने का जो माध्यम है वो लिंक से हम आ सकते हैं। दूसरा QR कोड है, QR कोड से भी हम ऑनलाइन है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एडमिशन की जो 5 ये जो स्टेप्स हैं उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग और ये जो ऑनलाइन की जो प्रक्रिया होगी तो
पहले स्टेप में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरी स्टेप में आपको स्टूडेंट लॉगिन करना होगा, और तीसरे में अगर आपके जो एप्लीकेशन नंबर जो जारी होते हैं वो अगर याद नहीं है तो आप फॉरगेट करके उसे प्राप्त कर सकते हैं। और चौथी जो स्टेप है उसमें आपके भरा हुआ जो फॉर्म है वो आप देख पाएंगे, और पाँचवें में आप अपना चेक कर पाएंगे कि आपको कौन सा विद्यालय आवंटित हुआ है, और ये 14/5/2024 के पश्चात आप देख सकते हैं। तो ये 5 जो स्टेप हैं इसकी ऑनलाइन के। एडमिशन ऑनलाइन के लिए यहाँ पे विद्यालय प्रवेश के लिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद भी ये जो पेज खुला है, और यहाँ पे ये जो एक आइकन बॉक्स है यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में ये कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ये जो पेज खुलता है, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे जो आपको कौन सी क्लास में, जिस भी क्लास में आप एडमिशन लेना चाहें उसको सेलेक्ट करेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, कैंडिडेट यानी बच्चे का नाम और पिता का नाम भरेंगे और मोबाइल नंबर भरेंगे। ये भरने के बाद में आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, उसको आपको याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो स्टेप है दूसरे में कैंडिडेट लॉगिन। फिर हम क्या करेंगे, कैंडिडेट लॉगिन पे जाएंगे। इस आइकन बॉक्स पे क्लिक करने के बाद में ये जो पेज खुलता है, और यहाँ पेज पे ये देखेंगे एप्लीकेशन नंबर। तो जो आपको रजिस्ट्रेशन में जो एप्लीकेशन नंबर जारी हुए थे वो यहाँ भरेंगे। इसके बाद में कैंडिडेट का नाम भरेंगे, डेट ऑफ भरेंगे, और इसके बाद में कैंडिडेट लॉगिन करेंगे। तो इस तरह हम और इस कैंडिडेट के लॉगिन हो सकते हैं। अगर आपका जो एप्लीकेशन नंबर है आपको याद नहीं है तो यहाँ पे फॉरगेट करके यहाँ पे और इस लिंक पे जाके आप अपने प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हुई दूसरी स्टेप। और इसके बाद में तीसरी जो स्टेप है वो है वैकेंट सीट। तो आप यहाँ पे क्लिक करके और ज़िले में जिस विद्यालय में जो पोस्ट खाली है वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे सेलेक्ट सीकर किया और यहाँ पे फतेहपुर गया, और यहाँ पे जो एडमिशन मान लीजिए 5th क्लास में ले रहा हूँ, तो यहाँ पे सर्च किया और ये जो विद्यालयों के जो नाम आ गए, और यहाँ पे इन विद्यालयों का किन्हीं 5 विद्यालयों का चयन करके आप अपना अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में आगे जो नेक्स्ट है वो कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है आपका भरा हुआ जो फॉर्म है वो पूरा फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ इस पर क्लिक करने के बाद में ये आपको एप्लीकेशन नंबर भरने होंगे, और कैंडिडेट अपना नाम भरेंगे, डेट ऑफ भरेंगे, और इसके बाद व्यू एप्लीकेशन इस पर क्लिक करेंगे। इस पर व्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो पूरा भरा हुआ पेज है वो आपका फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, वो नज़र आएगा। तो इस तरह आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। और इसके बाद में ये सबमिट होने के बाद में 14 तारीख को लॉटरी जब निकलेगी तो आपको जो विद्यालय आवंटित होगा उसमें आपको, और 5 जुलाई से पहले आपको रिपोर्टिंग करना है, और उस टाइम तक अगर रिपोर्टिंग नहीं कर पाते हैं तो आपका एडमिशन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया मैंने आपको बताई। आप मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।